5 बेस्ट कंट्रीज फॉर अ पाकिस्तानी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए अगर आप स्टडी अब्रॉड जाना चाहते हैं तो 5 जो बेस्ट ऑप्शन 26 में आपके पास हैं पाकिस्तान से स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और कंसिडरिंग एवरीथिंग जो मैंने ये 5 ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, बहुत सी चीज़ों को कंसिडर करते हुए की हैं, जिनमें वीज़ा रेशो है, जिनमें आपका बजट है, जिनमें आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, जिनमें आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट का इशू है, वीज़ा प्रोसेस का मसला है। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए जो आपके पास 5 बेस्ट ऑप्शंस निकलती हैं वो ये सारी ऑप्शंस के मैं प्रोस भी डिस्कस करूंगा और कॉन्स भी डिस्कस करूंगा, दोनों चीज़ें आपको बताएंगे। और इसमें जो सबसे पहली ऑप्शन है आपके पास, आई थिंक द बेस्ट कंट्री फॉर अ पाकिस्तानी स्टूडेंट टू अप्लाई फॉर स्टडी अब्रॉड फॉर स्टडी वीज़ा इज़ फ्रांस। फ्रांस की सबसे बेहतरीन बात यह कि फ्रांस में आपको फ्री एजुकेशन मिलती है, ठीक है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी। उसके बाद इनका वीज़ा प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इजी और स्मूथ इनका वीज़ा प्रोसेस है, ठीक है। इनकी एम्बेसी का कोई इशू नहीं है, नो अपॉइंटमेंट इशू, आपको इजीली अपॉइंटमेंट मिल जाती है, ठीक है। इनकी वीज़ा रेशो बहुत ज़बरदस्त है मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए, और तकरीबन 95 to 100% इनकी जो है वीज़ा रेशो अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो। और आइट्स मैंडेटरी नहीं है इनके लिए, आपको MOI पे भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी जो है वो मिल जाता है। अगर इसके कॉन्स डिस्कस करें तो आजकल 26 में क्योंकि थोड़ा सा रश बढ़ गया तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में स्लाइटली चैलेंजिंग होता है आपको एडमिशन सिक्योर करना। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, 3 से CGP ज़्यादा है, आइट्स आपने अगर किया हुआ है तो बेटर है। वैसे विदाउट भी मिल जाता है तो आपको मिल जाता है एडमिशन, लेकिन स्लाइटली चैलेंजिंग, यू कैन से दैट के सिक्योरिंग एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन फ्रांस इज़ नाउ स्लाइटली चैलेंजिंग। और दूसरा, इसमें अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो तो वो फिर एक्सपेंसिव ऑप्शन आपके लिए फ्रांस जो है वो कंसीडर होगा। सेकंड बेस्ट ऑप्शन एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट जो आपके पास है अप्लाई करने के लिए वो है स्वीडन। वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इफ यू वांट टू मूव अब्रॉड विद योर डिपेंडेंट, विद योर स्पाउस। अगर आप मूव करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से स्वीडन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। डिपेंडेंट अलाउड है इसमें, और अगर इसके प्रोज की बात की जाए तो इसमें इजी और स्मूथ इसका भी प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है इसका, एम्बेसी का अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है इनका। रिच कंट्री है, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ पे जाके मिलेंगी एज अ स्टूडेंट। एम्बेसी का कोई इंटरव्यू नहीं है इसके अलावा। तो ये सारे इसके प्रोज हैं। अगर कॉन्स की बात की जाए तो अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, वैसे तो यहाँ पे अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो ज़्यादातर मोर देन 50% स्टूडेंट यहाँ पे स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेते हैं। कभी 50%, कभी 20% या कभी 100% भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो अगर आप स्कॉलरशिप सिक्योर नहीं कर पाते तो फिर ये स्लाइटली एक्सपेंसिव ऑप्शन होगी आपके पास। इसका बजट जो है वो 25 लाख उससे ऊपर या 25 लाख तक जा सकता है। थर्ड बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो है वो भी लाइक फ्रांस, वहाँ पे भी फ्री एजुकेशन है, आपको ट्यूशन फीस नहीं पे करना पड़ती, बिल्कुल ना होने के बराबर आपको पर ईयर ट्यूशन फीस पे करना पड़ती है। दूसरा, इसमें अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है। वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, आपका कोई शाज़ुल नाज़री किसी स्टूडेंट का जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है यहाँ से। और रिच कंट्री है, अगेन बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास, स्टूडेंट बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जाके वो जो है वो कमा सकते हैं। एम्बेसी का कोई इंटरव्यू नहीं होता आपका, ये भी प्रोज में कंसीडर की जा सकती है ये बात। अगर इसके कॉन्स की बात की जाए तो इसका वीज़ा प्रोसेस बहुत लेंथी है। ऑस्ट्रिया का वीज़ा प्रोसेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 1.5 साल पहले तकरीबन आपको वीज़ा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना पड़ता है आपका। 1 to 1.5 ईयर तक इसका जो है वो वीज़ा प्रोसेस है, और बहुत लेंथी वीज़ा प्रोसेस है। ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड लीगलाइजेशन जो है वो आपको बहुत सारा टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ता है। दूसरा ये कि आपकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होनी चाहिए अगर आप ऑस्ट्रिया में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हो। बैचलर के लिए मोस्टली, अगर आप मास्टर में जाना चाहते हो तो मोस्टली आपकी 3.5 से ज़्यादा जो है वो CGP होनी चाहिए इन मोस्ट केसेस। कम में मिल जाता है एडमिशन, लेकिन आपको ज़्यादातर एडमिशन जो है वो 3.5 CGP से ज़्यादा मिलता है। तो ये दो इसके कॉन्स हैं कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, दूसरा वीज़ा प्रोसेस जो है वो बहुत लेंथी है। फोर्थ जो आपके पास ऑप्शन निकलती है वो है डेनमार्क। डेनमार्क अगेन अलॉन्ग विद दी स्वीडन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप डिपेंडेंट के साथ, अगर आप स्पाउस के साथ जो है वो स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हो यूरोप में, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अलॉन्ग विद स्वीडन जो है वो डेनमार्क है। स्पाउस अलाउड है, उसके अलावा इसमें एम्बेसी का कोई इंटरव्यू नहीं होता इन मोस्ट केसेस। वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है इनकी, ठीक है। और लाइक स्वीडन ये रिच कंट्री है, बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं एज अ स्टूडेंट। अगर इसके कॉन्स की बात की जाए तो लाइक स्वीडन वेदर कैन बी चैलेंजिंग, ठंड ज़्यादा हो सकती है यहाँ पे कुछ मंथ्स में। और दूसरा, अगर आपको यहाँ पे भी स्कॉलरशिप अगर नहीं मिलती तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बजट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, 25 लाख या उससे ज़्यादा हो जाता है। इन सम यूनिवर्सिटीज़ आपको एक सेमेस्टर की फ़ी पे करना पड़ती है, तो उसमें आपका बजट जो है 25 के अंडर ही जो है वो कंक्लूड हो जाता है। फिफ्थ जो ऑप्शन आपके पास निकलती है वो है फिनलैंड।
अगेन अलॉन्ग विद स्वीडन एंड डेनमार्क डिपेंडेंट इनका अलाउ होता है, ठीक है, आप फैमिली के साथ मूव कर सकते हो। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं मोस्ट केसेस आपको, इन मोस्ट केसेस आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाती है। और रिच कंट्री है, बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वीज़ा रेशो इनकी 99% है, रिजेक्शन बहुत कम है, वीज़ा प्रोसेस भी ठीक है और अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है। कॉन्स की बात की जाए तो मसला है वीज़ा प्रोसेस तो इनका ठीक है, लेकिन इनकी एम्बेसी पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करती। तो आपको बायोमेट्रिक के लिए अबू धाबी या फिर कतर जैसे कंट्रीज़ में जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट लगाने पड़ते हैं जाके। तो एक तो ये इनका, और दूसरा ये कि अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो ये भी एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑप्शन हो सकता है, बल्कि थोड़ा सा नहीं, ये स्वीडन और डेनमार्क से ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आपका बजट जो है वो 30 लाख से भी ऊपर जा सकता है।